हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज भुवनेश भारत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स। आज के इस लेक्चर में आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है, मौलिक अधिकारों के बारे में बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेट के एग्ज़ाम से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं नेट के एग्ज़ाम में जो फंडामेंटल राइट्स से पूछे जाते हैं और बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको बहुत डीप में पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, इसमें से एक्सेप्शनल क्वेश्चन बहुत आते हैं। मोटे तौर पर हम चीज़ों को याद रखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं, कौन सा आर्टिकल में क्या चीज़ है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स से रिलेट करती हैं। ठीक है, तो वो जो रिलेटेड चीज़ें हैं वही ज़्यादातर पूछी जाती हैं। ठीक है, हमने उन चीज़ों पे ज़्यादातर बात करनी है, वो अब आगे आएगा और ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो हम इसको जो है 3 4 5 वीडियोज़ में हम इसको डिवाइड करेंगे ताकि आपको छोटे छोटे पार्ट्स में जब हम वो करते हैं ना तो कोई बड़ी से बड़ी चीज़ भी हमें ईजिली अंडरस्टैंड हो जाती है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग इसको मतलब बोर फील करो या इस चीज़ से ऊब जाओ, तो कोशिश करेंगे कि बहुत ही ईजीएस्ट वे में हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस चैनल के माध्यम से हम तैयारी कर रहे हैं जून 2022 के लिए। ठीक है, तो देखिए फंडामेंटल राइट्स कहाँ से इंस्पायर्ड है? यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से। बहुत डायरेक्टली ऐसा आता नहीं, लेकिन पूछना याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से इंस्पायर किया। तो यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से ये इंस्पायर्ड है हमारे, क्योंकि यूएसए में क्या हुआ था 1791 में पहली बार वहाँ पे पहले 10 संशोधन करके जो मौलिक अधिकारों को वहाँ पे इनलिस्टेड किया गया था। ठीक है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हमारे देश में जब यहाँ से आइडिया लिया गया तो पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 15 जिसको मैग्ना कार्टा भी कहा। ठीक है, 12 से 15 में इसको ऐड किया गया और इस पार्ट को जो है मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए मौलिक अधिकार मौलिक क्यों है? और भी बहुत सारे हमारे अधिकार है, कानूनी अधिकार हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार इसलिए मौलिक है, देखिए एक तो ये ऑलराउंड डेवलपमेंट। ठीक है, हमारी जो है ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए ये ज़रूरी है। ठीक है, एक इंडिविजुअल होने के नाते, एक सिटीज़न होने के नाते, एक इंसान होने के नाते हमारे लिए ये अधिकार बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। ठीक है, और दे प्रमोट द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के आइडिया को प्रमोट करते हैं कहीं ना कहीं, एंड प्रोटेक्ट द सिटीजन्स लिबर्टी एंड फ्रीडम्स। कहाँ से, किससे? देखिए हमारी लिबर्टी और फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे? स्टेट से। ठीक है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं ये किसके अगेंस्ट है? ये स्टेट के अगेंस्ट है। ठीक है, मींस हमारे मौलिक अधिकारों के साथ साथ कुछ ऐसे से भी बंदोबस्त भी किए गए हैं कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसकी प्रोटेक्शन कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें हमारे जो लिबर्टीज़ हैं, जो फ्रीडम्स हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है फ्रॉम द आर्बिट्रेरी। ठीक है, स्टेट की कहीं ना कहीं निरंकुशता से। ठीक है, उनसे जो हमारे मौलिक अधिकारों को जो प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये सब कुछ है। आगे हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार हैं कौन कौन से हमारे। ठीक है, यस, तो देखिए शुरू में हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, जो आर्टिकल 31 में था, उसको जो वहाँ से निकाल के उसको आर्टिकल 300A के तहत जो है एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, क्यों बनाया गया उसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अब जो हमारे 6 अधिकार बचे हैं, 6 मौलिक अधिकार बचे, वो कौन कौन से? राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आएगा, समानता का अधिकार। ठीक है, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 के बीच में आएगा। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में आएगा। चौथा है राइट टू लिबर्टी ऑफ रिलीजन। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता है, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 25 से 28 के बीच। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, ये आर्टिकल 29 से 30 के बीच में। और लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 में आएगा। थोड़ा सा हम इसको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। सो पहला हमारा राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, इसमें आर्टिकल 14 से 18 के बारे में बात की जाती है। ठीक है, जिसमें आर्टिकल 14 में देखिए राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की बात आर्टिकल 14 में की गई है। कैसे, ये आगे आने वाली वीडियोस में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं ताकि आपको पता चले कि किस आर्टिकल में किस राइट की बात की गई है। आर्टिकल 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, भेदभाव की मनाही है। आर्टिकल 16 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अवसर की समानता की बात की गई है। आर्टिकल 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, छुआछूत की मनाही है। और आर्टिकल 18 में, ठीक है, उपाधियों का अंत, जिसमें एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक्स। नेक्स्ट है
नेक्स्ट आता है हमारा राइट टू फ्रीडम। इसमें आर्टिकल 19 से 22 तक आता है, ठीक है। 19 में देखिए प्रोटेक्शन ऑफ 6 फ्रीडम्स, कहीं ना कहीं 6 तरह की स्वतंत्रताओं की प्रोटेक्शन की इसमें बात की गई। अब कौन सी थी वो? स्पीच, ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट करना, ठीक है, कि आप किसी भी कोने में आ जा सकते हो, रेजिडेंस कहीं भी रह सकते हो, और किसी भी तरह के व्यवसाय को आप अपना सकते हो। इस तरह की जो फ्रीडम्स है, ठीक है, उनको सिक्योर या उनको प्रोटेक्ट करने की बात कहाँ की जाती है? आर्टिकल 19 के बीच में, ठीक है। आर्टिकल 20 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, ठीक है, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या कुछ था इसमें, आगे डिटेल में बात करेंगे। 21 में देखिए प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण की बात भी आर्टिकल 22 में की जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। तीसरा था हमारा जो मौलिक अधिकार है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें आर्टिकल 23 से 24 तक बात की जाती है। जिसमें पहला है जो आर्टिकल 23 में आता है, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर, ठीक है, बालात श्रम का प्रतिरोध। मीन्स किसी को फोर्सफुली जो है पर श्रम में नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। इसके अगेंस्ट जो राइट है हमारा वो आर्टिकल 23 में है। और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, बाल श्रम का निषेध, ठीक है, कि नाबालिग बच्चों को जो है काम पे नहीं लगाया जा सकता, वो अधिकार कहाँ पे है? आर्टिकल 24 में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइट टू लिबर्टी ऑफ रिलीजन, ठीक है, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 से 28 तक, ठीक है। देखिए 25 में क्या कहते हैं कि धर्म के अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने व आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। कहाँ पे ये आर्टिकल 25 बात करता है। 26 में क्या है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, ठीक है, जो भी धार्मिक एक्टिविटीज़ होंगी उनकी मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। और 27 में धर्म अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, धर्म की वृद्धि के लिए आपसे जो है कोई किसी भी तरह का कोई जो टैक्स नहीं लिया जा सकता, ठीक है। तो ये 27 में बात की गई है। और 28 में देखिए कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के विरुद्ध अधिकार बोलेंगे कि मतलब अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कहीं भी अगर कोई इस तरह का लेक्चर दिया जा रहा है जो कहीं ना कहीं धर्म की शिक्षा से संबंधित है, तो आपको जो उससे फ्रीडम है कि आपके लिए ज़रूरी नहीं कि आप उस चीज़ को सुने ही, ठीक है। वैसे तो किसी भी शिक्षण मतलब राज्य के अंतर्गत आने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में धर्म के आधार पर कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती, फिर भी अगर कहीं पे ऐसा है तो आप जो है उस चीज़ को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट और पांचवा है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो आर्टिकल 29 से 30 के बीच में बात की जाती है। इसके बारे में देखिए आर्टिकल 29 क्या है कि जो भी अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण इसमें किया गया है, जिसमें जैसे वो अपनी भाषा व लिपि व संस्कृति को सुरक्षित रखने का उनको अधिकार है, ठीक है। वो किसी भी तरीके से अपनी संस्कृति, अपनी लिपि या अपनी जो लैंग्वेज है, ठीक है, उसको वो जो है संरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट है उनको वो आर्टिकल 29 में दिया गया, ठीक है। जो आर्टिकल 30 है, ठीक है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन संबंधी अल्पसंख्यकों का अधिकार, ठीक है, जो भी माइनॉरिटीज़ में है, ठीक है, वो अपने लिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की स्थापना कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो राइट है ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए है, और ये जो है माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटी दोनों के लिए, जिसमें अपनी संस्कृति, भाषा और अपनी लिपि को संरक्षित करने का जो अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हमारा मौलिक अधिकार जो 6th है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो आर्टिकल 32 में आता है। देखिए इसमें क्या होता है, दैट वी हैव राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स, ठीक है, रिट्स के जरिए भी, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, किस लिए? फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत जो है हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत हम कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो रिट्स, इसमें रिट्स की जैसे कुछ बात की गई, जिसमें कौन कौन सी मेन रिट्स हैं, ठीक है। हेबियस कॉर्प्स जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, मैंडामस जिसको परमादेश कहते हैं, प्रोहिबिशन जिसको प्रतिरोध कहते हैं, सर्ट्योरेरी जिसको उत्प्रेषण, और कोवरंटो अधिकार परीक्षा, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है और इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, क्योंकि आज का जो हमारा ये वीडियो था सिर्फ एक मौलिक अधिकारों के बारे में जस्ट एक ओवरव्यू देना था, ठीक है, कि किस आर्टिकल में
कौन सा राइट हमारा आएगा। अब डिटेल से इसको नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे राइट टू इक्वालिटी से, ठीक है। तो आगे उसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी एक्सेप्शनल चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से, और क्या क्या उसमें वाद विवाद क्या क्या हैं, ठीक है। उन चीज़ों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आज के इस लेक्चर के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।